अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अरूज है और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी। तो टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलें टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जिसमें अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड होता है जब उसके तमाम एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हों। और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की भी मैंने पीछे वीडियो बनाई है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखें, उससे आपको समझ आ जाएगी। अगर वो सारे एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ होती हैं वो लीगल रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जो काम कॉन्ट्रैक्ट में करना है वो परफॉर्म करें। और अगर कोई भी एक पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रीच करती है तो अदर पार्टी उसके ऊपर थ्रू कोर्ट केस कर सकती है या उसे वो काम करवा सकती है। लेट्स सपोज जैसे सी है, अगर वो बी को अपनी कार सेल करने के लिए एग्री हुआ है और अगर वो सारे एसेंशियल्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और अगर सी पार्टी जो है वो कार डिलीवर नहीं करती है तो बी उस पर केस कर सकती है। इसी तरह से अगर बी पैसे देने में नाकाम होती है तो सी भी उस पर केस कर सकती है। इसके बाद है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक्चुअली नॉट बाइंडिंग इन लॉ। इसमें होता है कि इसमें स्टार्ट में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन किसी सर्टेन रीजंस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं रहता। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट होता है तो फिर जितनी भी पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रही होती हैं वो सारी लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के काम को करें। अब कुछ सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है। वो कब होता है? फर्स्ट वन है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में होता है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था और सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ही, वो परफॉर्म करने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। किसी रीज़न की वजह से उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि सी है, अगर वो एग्री हुआ है कि 2 दिन बाद बी को घर सेल करेगा और अगले दिन ही ऐसा हुआ है कि वो जो घर था वो जल गया है, तो ये एक अचानक एक सिचुएशन बनी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट के वक्त पता नहीं था, वो वैलिड था, लेकिन बाद में अब वो वॉइड में हो गया। तो क्योंकि अब उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, वो घर सेल करने के काबिल नहीं है, तो ये भी क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। इसमें भी सेम ऐसे ही है कि जो बहुत पार्टीज़ हैं, 2 पार्टीज़ हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो उनके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले ही या तो जो लॉ था, एग्जिस्टिंग लॉ, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है, कुछ मॉडिफिकेशन हुई है या न्यू लॉ आ गया है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि लॉ में चेंज आ गया, तो अब वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड से वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ए सी है, अगर वो एग्री हुआ है 100 बैग्स बी को वीट के सेल करने के लिए और उस वीट की डिलीवरी से पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट ट्रेड वीट की जो होगी वो उस पर बैन है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया प्राइवेट ट्रेड पे, तो अब ये भी पॉसिबल नहीं है करना, तो ये भी वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड है रिजेक्शन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मतलब होता है कि जब कोई एक भी पार्टी, कोई एक भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट से बिलोंग रखता है, अगर वो उसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। और जो भी वो पर्सन है जिसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, उसके पास पूरा राइट होता है कि या तो वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे उस कॉन्ट्रैक्ट को। और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड में जब कन्वर्ट होता है, जो बंदा रिजेक्ट कर रहा है, किसी काम को नहीं करना चाह रहा, तो वो अपनी कंसेंट शो करवाए कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल से वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज सी है, अगर वो ज़बरदस्ती बी से कार ख़रीद रहा है, तो इसमें क्योंकि एक पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं है तो ये वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। बी की तरफ से वॉइडेबल होगा क्योंकि बी से ख़रीद रहा है वो ज़बरदस्ती। अब बी जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल से वॉइड हो जाएगा।
फोर्थ पे है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्म करना है, वो डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है या वो परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, यानी अक्रेंस और नॉन अक्रेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर तो, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड कब होगा, जब वो इवेंट जो होना था या जो परफॉर्म करना था वो अक्कर ही नहीं हुआ है, वो हुआ ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। लेट्स सपोज सी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि वो 1 लाख रुपीज़ बी को देगा अगर बी उसे एडमिशन हेले कॉलेज में दिलवाता है, ठीक है। और बी है, अगर वो एडमिशन ही नहीं दिलवा सका, उसको फेल हो गया एडमिशन करवाने में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि वो जो होना था परफॉर्म वो हुआ ही नहीं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। इसके आगे फर्दर भी कुछ टॉपिक्स हैं, आगे भी इसके कुछ कैटेगरीज होंगी, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सब अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।